हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लास बाय समर साहू। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यू चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मैंने आपको पहले स्टार्ट किया था अल्फ़ाबेट टेस्ट, और उसके बाद मैंने लेटर कोडिंग, फिर कोडिंग डिकोडिंग, मतलब कि जो मैंने अल्फ़ाबेट टेस्ट में पढ़ाया था उसी संबंधित रिलेटेड हम चैप्टर्स की बात कर रहे हैं। और उसके आगे एक चैप्टर है आपका लेटर क्लासिफिकेशन। कौन सा है? लेटर क्लासिफिकेशन, जो हमने अल्फ़ाबेट टेस्ट में पढ़ा, जो हमने लेटर कोडिंग में पढ़ा, और जो हमने पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग में। और उसके बाद हम उसी से रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लेटर क्लासिफिकेशन। लेटर क्लासिफिकेशन, ठीक। और इसमें हमें क्या करना होता है कि दिए रहेंगे, मान लीजिए 4 वर्ड दिए हैं। कौन कौन से? एक दिए हैं साइकिल। ये हालांकि वर्ड मैं क्लासिफिकेशन समझाना चाहता हूँ, क्या है क्लासिफिकेशन। और एक दिए है बस, या आप मान लीजिए ठीक है बस। एक दिए है ट्रक, एक दिए है कार। तो इसमें हमें भिन्न छांटना है, भिन्न छांटना है। तो हम कई तरीके से भिन्न इसमें छांट सकते हैं। पहला कि ये सभी पेट्रोल या डीजल से चलते हैं, ठीक, और ये इसमें कोई डीजल नहीं लगता साइकिल में। या इसमें केवल 2 पहिया होते हैं और इसमें 2 से अधिक होते हैं। तो तीनों एक समान ही है ये। और ये जो पहला ऑप्शन है आपका साइकिल, ये आपका अलग है, ठीक। ये आपका ऑप्शन अलग है। इन सब तीनों से भिन्न हमें छांटना होता है। तो ऐसी ही बात हम करने वाले हैं लेटर क्लासिफिकेशन में। लेटर क्लासिफिकेशन में हम बात करने वाले हैं, ठीक। तो आपके पास पहला प्रश्न है EIHL, EIHL, ठीक। दूसरा है CGFI, ठीक। एंड तीसरा है GKIN, GKIN, ठीक। और चौथा है IMNR। अब हमें ये जो आपके पास प्रश्न है, इसमें हमें तीनों से भिन्न छांटना है। भिन्न यानी कि 3 सेम हो और एक उससे अलग है। सॉरी, यहाँ पे J है, ठीक। ये प्रश्न है आपके पास, हमें इसमें से वर्गीकरण करना है एक का। और इसमें नियम क्या है कि तीनों में जो प्रोसेस होता है, जो सवाल का डिजाइन होता है, वो एक ही होता है। बाकी जो एक होगा वो अलग होता है। तो हमें वो वाला ढूंढना है जिसमें तीनों से एक भिन्न होगा। तो कैसे ढूंढते हैं आप? या तो इनके अंतर निकालिए, इनके बीच का अंतर, या हर प्रश्न अंतर से ही नहीं निकलेगा। देखते हैं इसमें, अगर आप देख पा रहे हो तो EII क्या है?
ये जो तीनों में है इनमें वोवेल्स हैं, क्या हैं? वोवेल्स। लेकिन जो आपका बी नंबर वाला है इनमें एक भी वोवेल्स मौजूद नहीं है। इसमें भी आई है, इसमें भी एक वोवेल्स है, इसमें भी एक वोवेल्स है, ठीक। लेकिन जो बी नंबर का है, बी नंबर में एक भी वोवेल्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये तीनों से भिन्न है। ऑप्शन नंबर बी आपका तीनों से अलग है। क्या है? तीनों से अलग है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका AFIJL और बी नंबर है RUVX, सी है DGHJ एंड डी है NPQS। इसमें हमें ढूंढना है, इसमें हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले देखते हैं, अंतर देखते हैं इनका। तो 6, 9, 10, 12, 6, 9, 10, 12। तो अंतर कुछ इस तरह है, 6 + 3, 3 + 1 और 10 + 2, ठीक। फिर है ये 18 है, ये 21 है, ये 22 है और ये 24 है। तो 18 + 3 और 21 + 2 और 21 + 1 22 और 22 + 2, ठीक। इसके बाद ये है 4, ये है 7, ये है 8, ये है 10। तो 4 + 3 और 7 + 1 और 10 + 2, 8 + 2 10, ठीक। इसी तरीके से हम इसमें देखेंगे 14, 16, 17 और 19 प्लस 14 + 2 16, 16 + 1 और 17 + 2। कुछ समझ में आया इसमें आपको? कौन सा सही होगा हमारा आंसर? इसमें आपका सही कौन सा होगा? आप इसका मेथड देखिए। पहले वाले में क्या निकला है? पहले वाले में निकला है 3 + 1 + 2। दूसरे वाले में निकला है +3 + 1 + 2, यानी कि जो पहले में है, ठीक। और तीसरे वाले में भी निकला है +3 + 1 + 2। लेकिन जो चौथा नंबर है आपका, इसमें निकला है +2 + 1 + 2। बात समझ में आई? तो ये तीनों सेम है और ये आपका डिफरेंस है, और हमें डिफरेंट वाले को ही छांटना है। जो तीन सेम हैं उन्हें सेम रहने दीजिए, और जो चौथा होता है आपका कोई भी ऑप्शन नंबर A, B, C में जो आपका चौथा ऑप्शन होता है वो भिन्न होना चाहिए। इसी को हम लेटर क्लासिफिकेशन कहते हैं। मैं आपको अभी वर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, ये सारी अभी चीज़ें बाकी हैं पढ़ाने के लिए, ठीक। और प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपके पास MKHD। QNKHD XVSO। ये है एक प्रश्न आपका, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम। सबसे पहले आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। लेटर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें लेटर की बेसिक वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अगर लेटर का कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो उसको बिना बेसिक वैल्यू के आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक।
तो देखिए आपको बेसिक वैल्यू अब तो पूरे चैप्टर से निकल चुके जो भी बेसिक वैल्यू के होते हैं, अगर ना देखा हो आपने तो लगभग क्लास नंबर 22 मैंने अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें हम m को 13, k को 11, h को 8 और d को 4 कहते हैं। ठीक, इसके बाद माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। ठीक, इसके बाद इसको 10, इसको 10, इसको 8, इसको 5, इसको 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। ठीक, इसके बाद 17, 14, 11, 8, माइनस का 3, माइनस का 3 और माइनस का 3। ठीक, 24, 22, 19, 15। तो 24 माइनस 2, 22 माइनस 19 यानी कि माइनस का 3 और 19 से 15 यानी कि माइनस का 4। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, क्या देखा कि माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। ओके, दूसरे वाले में भी माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। ठीक, चौथे वाले में भी आपने देखा माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्या है? ऑप्शन नंबर क्या है ये? ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी का आपने देखा, क्या देखा कि माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 3, यानी कि ये पहला वाला, दूसरा वाला और चौथा वाला, इनका जो ये मेथड है और जो इनका कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है वो सेम आ रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी का जो ये कॉन्सेप्ट निकल के आया, माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 3, इन तीनों से डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट होता है वही हमारा आंसर होता है। ठीक, चलिए चौथा प्रश्न है आपके पास, HNO+, बी ऑप्शन है आपके पास VUTS, सी ऑप्शन RQPO। ठीक, फिर है आपके पास HGFE, ये है। ये वाला प्रश्न है आपके पास। इस प्रश्न में आप देखेंगे कि जैसे अभी तक हमने देखा है, ये प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर पहला, ये तो एक ही कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो गए। प्रश्न नंबर पहला भी आपका अलग था और ये वाला भी अलग है। कैसे अलग है देखिए, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो आप इनको पीछे से देखना, तो थोड़ा सा स्टार्ट करिए पीछे से देखना। PONS, PONH, STUV, STUV, OPQR, EFGH, यानी कि EFGH पीछे से यानी कि राइट साइड से बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं। 5, 6, 7,
8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 16, 15, 14, 8। देखा आप लोगों ने, ये बढ़ते हुए क्रम में नहीं लिखा हुआ है, ये कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है और एक ही क्रम में नहीं लिखा हुआ है। तो ये तीनों सेम हैं, ये तीनों सेम हैं और ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों से डिफरेंट है। बात समझ में आई आपको? चलिए प्रश्न नंबर हम 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं और प्रश्न नंबर 5 में लिखा हुआ है आपका BDEG ACEH और क्या लिखा है MOQT ND D लिखा हुआ है SUWZ। तो इसको 2 कहते हैं, B को D को 4 कहते हैं, E को 5 कहते हैं, G को 7 कहते हैं। ये तो आपको याद ही होगा। तो 2 से 4 यानी कि प्लस का 2, सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ प्लस का 2, और 4 से 5 प्लस का 1 और 5 से 7 यानी प्लस का 2। ठीक, लिख देता हूँ। 2 4 5 7 और 1 3 5 8 13 15 17 20 19 21 23 और 26। ठीक, 1 से 3 प्लस का 2, 3 से 5 प्लस का 1, 5 से 8 प्लस का 3। ठीक, 13 से 15 प्लस का 2, 15 से 17 प्लस का 2 और 17 से 20 प्लस का 3। ठीक, 19 से 21 प्लस का 2 प्लस का 21 से प्लस का 2 और प्लस का 3। कोई गलत वर्ड लिख गया क्या? ACEH 1 से 3 प्लस का 2, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 3 से 5 जा रहे हैं 2। ठीक, तो अगर आप देख पा रहे हैं हमारा जो ये है प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस 3 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस 3 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस 3, इसमें है प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका डिफरेंट है और ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं और प्रश्न नंबर 6 होता है आपका D5। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, हिंट, सी ऑप्शन, मोस्ट, डी ऑप्शन, सुवी।
ये क्या लिखा हुआ। इसमें अगर आप देखेंगे ये डिफाई, हिंट, मोस्ट, सुवी, ये आपने पढ़े होंगे शब्द, ये वाले मोस्टली आपने देखा ही होगा। तो इनका एक, ये जो लिखे हुए शब्द हैं ये अर्थपूर्ण शब्द, अर्थहीन शब्द नहीं है। ओके, तो डिफाई मीन्स होता है आपका बहिष्कार करना, त्यागना किसी चीज को, ठीक। हिंट मीन्स संकेत करना या देना, ठीक। मोस्ट मीन्स अधिकतर। लेकिन ये जो सुवी लिखा हुआ है इसका शब्दकोश के अनुसार कोई भी शब्द नहीं होता। कोई भी वर्ड इसका प्रॉपर नहीं है, ठीक। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ये डी हो जाएगी, क्योंकि जो ऊपर के दिए हुए हैं वो आपका एक अर्थपूर्ण शब्द दिए हुए हैं जिनका कोई मीनिंग है। और जो भी ये लास्ट नंबर का दिया हुआ है सुवी, दैट इज नो मीनिंगफुल वर्ड। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं अगले। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। वो है आपका, वो है दूसरा है FU, तीसरा है आपका VID, और चौथा है आपका GHIET। ये जो शब्द दिए हुए हैं ये अव्यवस्थित शब्द हैं। क्या है? अव्यवस्थित। हम इनको व्यवस्थित करना है। कैसे? जैसे ये जो VEENS लिखा है, ये लिखा हुआ है आपका 7, ठीक। और ये जो लिखा हुआ है आपका ORFU, ये लिखा हुआ है आपका 4, ठीक। ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है ये लिखा है डिवाइड, ठीक। और GHIET लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका 8। तो इसमें हमने, ठीक है, अव्यवस्थित थे तो हमने व्यवस्थित कर दिए, लेकिन अब इनमें कौन सा होगा? तो इनमें अगर आप देख पा रहे हो तो इनमें जो हैं एक 7, एक 4, एक डिवाइड, एक 8। तो ये सारे लिखे हैं, काउंटिंग वाले वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक। और ये जो डिवाइड है ये इन तीनों से अलग है। तो हमारा C नंबर का आंसर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 में लिखा हुआ है, आज की क्लास का सबसे सरल क्वेश्चन। क्या लिखा है? अगर आप देख पा रहे हो तो ये लिखा है आपका A का Z, यानी कि अपोजिट लिखे हुए हैं। A to Z मोबाइल नंबर, GT रोड, ओके। लेकिन ये जो IS लिखा हुआ है, IS लिखा हुआ है, ये अपोजिट नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि I का अपोजिट R होता है और S का अपोजिट H होता है, ठीक। ये तो तीनों सही लिखे हैं, लेकिन ये वाला आपका गलत लिखा हुआ है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है आपके पास,
DU KP JQ और GT। इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है आपका इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसमें भी अपोजिट लिखा हुआ है। ठीक, इसमें भी अपोजिट लिखा हुआ है। मैंने बताया था पी का उल्टा के, पी के मूवी नाम से याद कराई थी आपको। ओके, जे क्यू मैंने बताया था। ठीक, GT रोड। ठीक, लेकिन डी का उल्टा होता है ड्यू, यानी DW होता है। ठीक, ठीक, डी का अपोजिट यू नहीं होता है। ये सही हो जाएगा, ये सेम है, ये नहीं होंगे, लेकिन ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 11 है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। ये है बी नंबर का है GIR, सी नंबर का है LMY, डी नंबर का है TAU। ये वाला देखिए, 2 + 14 = 16। ठीक, G7 + 9 और ये 16 हो गया, ये 18 हो गया, ये 25 हो गया, ये 21 हो गया। ठीक, 18 नहीं है। ठीक, L12 13 = 25, 20 + 1 = 21। आप जान गए होंगे कि कौन सा आंसर हमारा सही होगा। आंसर नंबर बी हमारा राइट होगा, क्योंकि ये सबसे अलग है, तीनों में एक ही मेथड लगा। आज की क्लास आप लोगों की यहीं तक रहेगी। क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।